सो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत आज के प्रातःकालीन भागवत भागवत कक्षा में, जिसमें हम पृथु महाराज के भगवत धाम गमन की कथा सुन रहे हैं। तो मैं इस श्लोक का अनुवाद फिर से एक बार पढ़ता हूँ। ये श्लोक संख्या है 4.23.27। इस संसार में प्रत्येक मनुष्य का जीवन काल लघु है, किंतु जो भक्ति के में अनुरूप है वे भगवान के धाम वापस जाते हैं, क्योंकि वे सचमुच मोक्ष के मार्ग पर होते हैं। ऐसे लोगों के लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है। तो ये बहुत ही सुंदर और एक भागवत का श्लोक है, जिसमें भक्ति की महिमा का गुणगान किया गया है। और साथ साथ में ये मनुष्य देह जो मिला है हमें, ये दुर्लभ मनुष्य जन्म जो मिला है, इसकी ग्लोरीज है यार। इस श्लोक में प्रभुपाद लिखते हैं, यह अवसर शुद्ध भक्ति की कृपा से ही मिलता है। कुछ ना कुछ हमने ऐसे गत जीवन में कर्म किए हैं जिसके वजह से ये मनुष्य जन्म हमें मिला है। तो ये श्रीमद् भागवतम ये इतना सुंदर पुराण है, इतना अमल पुराण है, जिसमें श्रीमद् भागवतम में एक श्लोक आता है 12.3.15, सर्व वेदांत सारम ही श्री भागवतम इष्यते तत् रसामृत तृप्तस्य न अन्यत्र स्वयतिम क्वचित। ये श्रीमद् भागवतम है क्या? श्रीमद् भागवतम की ग्लोरीज बताई गई है। सर्व वेदांत सारम ही, 5 शब्द यूज किए हैं बैक टू बैक। ये जो पहली लाइन है, आप लोग के पास अगर भागवतम है पूरा सेट तो 12.3.15 बोल सकते हैं आपके। तो सर्व वेदांत सारम ही क्या कहते हैं? सर्व मतलब क्या? एवरीथिंग, सब कुछ। सर्व मतलब सब कुछ, मतलब इस पृथ्वी के नीचे के लोकों में और ऊपर के लोकों में, ये भूअर लोक, हाँ, इसके सब कुछ, इसके अंतर्गत जो भी कुछ आता है, हाँ, सर्व। सेकंड है वेदांत, वेद और अंत। वेद, वेद मतलब कुछ जानने लायक, टू नो समथिंग। सर्व वेद, सर्व वेद का अर्थ है कि जो भी कुछ समझना चाहिए, सीखना चाहिए, सिखाना चाहिए, जो कुछ इस धरती पे, इस पूरे 14 भुवन में जो कुछ समझने लायक है, सीखने लायक है, सर्व वेद, जो नॉलेज हमें जानना है, जो एग्जिस्ट करता है, सर्व वेद। थर्ड वर्ड अंत, मतलब क्या? कंक्लूजन, अंत। तो कंक्लूजन जो सारे वेदों का, सारे वेदों का, सारे पुराणों का, जितने भी इस जगत में, जितने भी इस जगत में शास्त्र पुराण जो भी दिए गए, उपनिषद दिए गए हैं, उसका क्या है? सारम, चौथा शब्द। सारम इज एसेंस। सारे वेदों का, सारे ग्रंथों का, सबका एसेंस क्या है? जो समझने लायक है, जो सुनने लायक है, जो सिखाने लायक है, ही मतलब वास्तव में सर्व वेदांत सारम ही, वास्तव में इस जड़ जगत में जितने भी लोक में जितना भी ज्ञान है, वो सभी ज्ञानों में जो समझने लायक है, उसका एसेंस है, वो सिर्फ और सिर्फ क्या है? भागवतम। वास्तव में सिर्फ भागवतम ही है द एसेंस ऑफ ऑल द कंक्लूजन ऑफ वेदास। सर्व, सारा नॉलेज सिर्फ भागवतम है। 12th कैंटो, हाँ, इसका ये श्लोक है। 12th कैंटो क्या है? अंत हो रहा है, लास्ट कैंटो है, तो थर्ड चैप्टर का ये 15वां नंबर श्लोक है। तो
तो ये भागवतम है, ये जो हमें प्राप्त हुई है श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से, ये इतनी अमूल्य है, इतनी अमूल्य है कि इसका कोई मूल्य ही नहीं चुका सकता। 8,600 रुपए लोग सोचते हैं खरीदने के लिए। इस मैराथन में मैं डिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश कर रहा हूं, 3 कर पाया। कहा कितने की है, मैंने कहा कौन सी चाहिए, तो कहते हिंदी। मैं बोला इतने की है, इंग्लिश इतने की। अरे क्यों, अज्ञान है, समझ भी नहीं आ रहा है कि क्या खरीदने जा रहे हैं। हम आगे सुनेंगे, आज थोड़ा लंबा हो सकता है, हो थोड़ा, इसलिए मैंने बहुत जल्दी जल्दी सब कुछ किया है, लेकिन तात्पर्य ही बड़ा था। और तात्पर्य इतना, मैं कहता हूं कि इस तात्पर्य पे एक दिन क्या पूरा भागवत सप्ताह कर सकते हैं। तो ये भागवतम क्या है, इस सूर्य के समान है जो हमें ज्ञान प्रदान करता है, क्योंकि सूर्य जब होता है तब हमारा जीवन चलायमान, हमारा जीवन चलता है। सूर्य, तो ये सूर्य की किरणें क्या है, सूर्य से ही किरणें आती है, करेक्ट। तो ये जो सूर्य है वो भागवतम है, और ये जो सारे श्लोक है वो किरणें हैं, ये सारे सूर्य की किरणें हैं। तो इस श्लोक का जो थीम होगा कि रेयरिटी ऑफ ह्यूमन फॉर्म, ये जो हमारा मनुष्य जो जन्म है वो दुर्लभ है, और ग्लोरीज ऑफ डिवोशनल सर्विस, भक्ति करके कहां पहुंच सकते हैं, यही तो बोल रही हैं देव पत्नियां अर्ची माता को देख के कि धन्य है आप। और अब प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं कि उनको अपने आप को धिक्कार करती है कि स्वर्ग में बैठ के इतनी लाखों साल की उम्र है, लेकिन हम वो नहीं प्राप्त कर पाए जो पृथु महाराज और अर्ची माता प्राप्त किए। इसके लिए आज के बाद कभी भी कोई कहे ना स्वर्गवास, तो उसको धिक्कारिएगा, या फिर कहिएगा ये हमारे लिए तो बड़ी गाली है। क्या है, गाली है हमारे लिए। तो ये वर्ष में हम मेनली सुनेंगे कि दुर्लभ मानुष्य जन्म और भक्ति की महिमा। आज मैं ट्राई करूंगा, हमारे जो 4 महत्व ग्रंथ है, पहला जो हम पढ़ रहे हैं अभी, दूसरा जिसको हम बांट रहे हैं अभी, सेकंड, थर्ड रामायण, फोर्थ चैतन्य चरितामृत। आई विल ट्राई टू कवर सबकी एक एक तथ्य पे हम थोड़ी चर्चा करें। तो श्रीमद् भागवतम में बहुत सारे ऐसे श्लोक हैं जिसमें मनुष्य देह के लिए ये कितना वैल्यूएबल है, ये कितना अमूल्य है, बहुत सारे श्लोक हैं इसमें। लेकिन जो जो 11.9.29 में एक बहुत सुंदर श्लोक आता है, उसके ऊपर थोड़ी चर्चा करेंगे। हम देखते हैं कि को प्रहलाद महाराज की कथा में भी हम देखते हैं कौमारम यौवनम जरा, बहुत फेमस श्लोक है, उसके भी हम सुनते हैं। ऐसे बहुत सारे श्लोक है, कम से कम 20-25 श्लोक है जिसमें मनुष्य जन्म को कैसा हमारा उद्धार होना चाहिए, और कितना मनुष्य जन्म मिलना कितना दुर्लभ है, और हमें मिला है, और हम क्या कर रहे हैं, आई लो और गई लो। वो आया और गया, हमें पता ही नहीं चलेगा। जैसे कल लास्ट टाइम में कार्तिक की यात्रा में बहुत बार ये शब्द यूज किया है, आई लो और गई लो। कार्तिक आया और गया, पता भी नहीं चला, आई लो एंड गई लो। हम्म। तो वैसे ये मनुष्य जीवन मिलेगा और चला जाएगा, किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा, कोई याद भी नहीं करेगा, लेकिन नुकसान तो अपना ही है। तो ये जो श्लोक है मैंने क्यों सिलेक्ट किया है, क्योंकि ये श्लोक भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर अपने बहुत बार कथन में बताए हैं। आपको इसको, अगर अगर आप लोग को इसको लिख लीजिए, इसको है ना, आप लोग को पठन करना है तो कर सकते हैं। जो प्रचार करते हैं उनको ये बहुत श्लोक इंपॉर्टेंट है, उनको ये याद रख सकते हैं तो रख सकते हैं। लब्ध्वा सुदुर्लभम इदम बहु संभवन्ते
मानुष्यमथर्दमिदं नित्यं पीह धीरा तूर्णं यतेत न पदेत न मृत्युयाव निःश्रेयसाय विषय खलु सर्वतः स्यात्। श्रीमद् भागवतम डिस्क्राइब कर रहा है ये श्लोक। जो ये हमें मनुष्य जन्म मिला है ये कितना दुर्लभ है। लब्धवा, ये हमें मिला है ना आप लोग को। आई होप सब लोग मनुष्य ही बैठे हैं। कोई कोई दूसरे योनि 80 लाख स्पीसीज वाले कोई बैठे हैं? चार पांच की चेहरे दिख रहे हैं मेरे को। दूसरे कोई अगर ऐसी अलग स्पीसीज वाले हैं तो चेहरा दिखा दीजिए। वो कौन सा शायद श्लोक था सर प्रभु जी? वो श्लोक कौन सा था प्रभु जी, वो इलेवन श्लोक? पॉइंट नाइन पॉइंट ट्वेंटी नाइन 11। 11.9. ओके। बहुत लब्धवा, मिला है। हम्म, लाभ कहते हैं ना, लाभ। लाभ हुआ, सब लोग भागते हैं इसके लिए, लाभ होना चाहिए, हमें लाभ होना चाहिए। हाँ, जिन्होंने सिल्वर और गोल्ड लेके रखा है उसको तो लाभ ही लाभ हो गया है। हरे कृष्णा प्रभु जी, कौन सा स्टैंड कौन सा है? 11.9.29। 11.9.29। यस। लब्धवा, हमें मिला है क्या? हमें मिला है ये शरीर सुदुर्लभम। लब्धवा सुदुर्लभम। लाभ मत ऑप्टेन मतलब हमें मिला है। सुदुर्लभ मतलब डिफिकल्ट टू ऑप्टेन। सुदुर्लभ मतलब बहुत बहुत मुश्किल से मिला है। हमें जो शरीर मिला है वो बहुत बहुत मुश्किल के बाद, वेरी डिफिकल्ट टू ऑप्टेन। सुदुर्लभम इदम, इदम मतलब ये शरीर, दिस फॉर्म, इदम बहु संभवांते। बहु संभव मतलब अंते, बहु संभवा अंते। बहु मतलब रिपीटेड, बार बार रिपीटेड। हमारा जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ऐसे बार बार हमने ये शरीर बदले हैं। मनुष्य के नहीं, 80 लाख स्पीसीज के। और हम इसमें रह रहे थे, ये सब अलग अलग स्पीसीज में रह रहे थे। और उसके बाद हमें बहुसंभव अंते, बहुत बहुत जन्मों के बाद ये दुर्लभ मनुष्य जन्म लब्धा हुआ है, लाभ में मिला है। सुदुर्लभ, बहुत डिफिकल्ट है हमें। बहुसंभवंते, कितने कितने लाखों करोड़ों जन्म लिए हमने, शास्त्र कहता ही है। हमें याद नहीं है, इसके लिए हम बहुत कैजुअली घूम रहे हैं, बहुत कैजुअली घूम रहे हैं। मानुष्यम, नेक्स्ट लाइन क्या है? मानुष्यम, मानुष्यम अर्थदम। अनर्थ मतलब जो कुछ भी यूजलेस है, मतलब उसका कोई उपयोग नहीं है। अनर्थम, अनर्थ। अनर्थ मतलब वो वाला अर्थ नहीं है, अनर्थ हो। अनर्थ मतलब जो अर्थ मतलब क्या? पैसा, करेक्ट। तो ये अनर्थम, जो अर्थ मतलब यूजफुल, हमें यूजफुल है। अर्थदम, हमें ये जो बॉडी है वो यूजफुल नहीं है इतनी, लेकिन ये इतनी क्षमता कर धराती है, ये इतनी इसमें क्षमता है। क्यों? क्योंकि ये इस शरीर से हमें कृष्ण प्रेम प्रदान कर सकती है। ये जो शरीर है, ये मनुष्य जन्म है, ये हमें कृष्ण प्रेम प्रदान करने के लिए समर्थ है। और कोई फॉर्म नहीं है। हिरण कर सकता है, हाथी कर सकता है, हाँ, कोई कोई कीटक कर सकता है, कोई सांप कर सकता है, कोई पेड़ पौधा कर सकता है।
नहीं कर सकते। कोई भी दूसरा योनि में हमें भगवत प्रेम प्राप्त करने की सुविधा नहीं दी है भगवान, नहीं दी है, सिर्फ मनुष्य जन्म। इसी का यहाँ पे ये बता रहे हैं यहाँ कि भगवान की शुद्ध भक्ति करने का शुभ अवसर प्राप्त होता है। कैसे? अनेक अनेक जन्म योग ज्ञान कर्म की विधियों को पालने के बाद हमें भक्ति करने का अवसर प्राप्त होता है। मनुष्य जन्म मिला, उसमें भी भक्ति, वो भी इस्कॉन की विधि विधान से, पंचरात्रिक विधान से, जिसमें हमारे आचार्य इतने, सज गोस्वामी हमें इतनी सुंदर तरीके से सिखा रहे हैं कैसे भक्ति करें। उसके बाद भी मनुष्य जन्म मिल गया। अभी आप देखें दूसरों की परिस्थिति कैसी है। बंबई में कोई भी प्लेटफॉर्म के पास या कोई भी ब्रिज के नीचे कोई गरीब बैठा है, उसको कहो हरे कृष्णा जप कर, भगवत गीता दो, वो क्या करेगा? वो कहेगा भजन बाद में, पहले भोजन पहले। वो कहेगा कि मुझे 3 वक्त की रोटी खाने के लिए मेरे तकलीफ है, तो मुझे ये भजन नहीं समझ में आता। पहले तो वो भोजन करेगा, पहले तो संतुष्ट हो जाए। तो अगर हम कभी नरक में गए, नरक ही जीवन है इस संसार में, अगर कोई भक्ति नहीं करता है और ये मनुष्य अपने आप को देह समझ के अगर वो भौतिक जीवन में फंसा हुआ है, तो वो तो गया, वो तो नरक के समान ही इस संसार में रह रहा है। तो नर्क में अगर रहेंगे तो वहां पे भक्ति करने के लिए तो चांस ही नहीं है। वो कहेगा पहले मुझे इस अलग अलग ताप से बाहर निकालो, उसके बाद मैं भक्ति करूंगा। और अगर स्वर्ग में चले गए, चलो वहां पे इतना आनंद है, इतना आनंद है कि तुम्हें दूसरे भगवान के आनंद की तुम्हें कोई कोई गणना ही नहीं है, उसका तुम्हें जरूरत ही नहीं लगती है, क्योंकि वहां तो आनंद ही आनंद है स्वर्ग में। यही तो देवताएं पत्नियां कह रही है इस श्लोकों में, आप सुन रहे हैं, जो कंटिन्यू सुन रहे हैं कि कितने महान है, हम नहीं प्राप्त कर पा रहे। स्वर्ग लोक से ये श्लोकों का उच्चारण हो रहा है कि कितने महान है। कौन? अर्ची और पृथु महाराज, इतने महान राजा, इतने महान गृहस्थ। बताइए क्या है कि दुखालय तो है ही नहीं स्वर्ग में, वहां तो सुख ही सुख है। हाँ? विश्वम पूर्ण सुखायते, कहते हैं विश्व पूर्ण सुखायते स्वर्ग में, बाकी जगह पे नहीं, सिर्फ स्वर्ग में। तो तो नरक में इतना सफरिंग है कि भगवान का नाम लेने के लिए हमें कोई कह ही नहीं पाता, क्योंकि हम तो इतना पीड़ा में है। और स्वर्ग में जरूरत ही नहीं है, वहां पे इतना आनंद है, वहां लेने की जरूरत ही नहीं है। बट यहाँ पे भूमंडल में ये मध्य में स्थित किया है भगवान ने, और हम वहां पे है मध्य में, भूमंडल, और उसमें भी इंडिया में। कहा? इंडिया में। और उसमें भी भारत भूमि ते होइलो जन्मजार, जन्म सार्थक करी कर परोपकार। और जन्म सार्थक करने के लिए हमें पूर्ण सुविधाएं प्राप्त हुई है, पूर्ण। ये इतनी सुविधाएं हमें प्राप्त हुई है, हमें वापस और एक एडवांटेज कलयुग में मिला है। और प्लस हमें श्रील प्रभुपाद की किताबें और भक्तों का संग भी मिल गया है। हमारे आसपास सारे भक्तों का संग भी है। अगर हम यहां वहां देखते हैं, अगर हम कहते हैं कि कोई मनुष्य हमें दिखता है ना, तो उसका जो मनुष्य जन्म मिला है, ये सोचना चाहिए कि इसने कितने कितने जन्मों का ट्रैवलिंग किया है, कितने जन्मों से कितने अलग अलग योनियों में इसने स्थानांतरित किया, उसके बाद उसको ये जन्म मिला है। 80 लाख बार उसने जन्म लिया है, बताइए। अगर हम जलजा नवलक्षाणी, अगर हम उसी की चर्चा करें, 9 लाख बार। हाँ? अगर हम कभी मछली को देखें ना, तो देखना चाहिए कि मैं भी वहीं था, कभी बैठा था। हम्म? और उसके बाद मुझे मनुष्य जन्म मिला है।
हमें हमें कौन सी फिश बनना पड़ा होगा? स्टार फिश, या कह सकते हैं सी हॉर्स, व्हेल। हाँ, नहीं नहीं प्रभु जी, ये सब मत बताए। डॉल्फिन बहुत प्यारी होती है, डॉल्फिन नाचती है, बोलती है, डॉल्फिन है डॉल्फिन। मुझे अभी भी याद है, बैंगलोर में धनंजय को लेके है ना, मैं फिश एक्वेरियम में गया था। मुझे मुझे कल ये स्मरण कर रहा था मैं। फिश एक्वेरियम में जाते कैसे हम देखते हैं, एकदम इतना आनंद होता है देख के। सब बच्चे छोटे होते हैं, उसके साथ जाना पड़ता है, हम भी जाते हैं, लेकिन हमें भी तो कुछ ना कुछ आनंद होता है। कितनी सुंदर सुंदर कलरफुल होती है मछलियां। हाँ, कितनी सुंदर तैर रही है, फिर हम फोटो निकालते हैं। हाँ, हम देखे, मैं देख रहा था, तभी तो समझ में नहीं आया, लेकिन आज कल ये जब शास्त्रों को लेके खकोल रहा था, मनन कर रहा था, तब सब सामने आ रहा था, सब याद आ रहा था। हाँ, कि मैं वहां मछली घर में था, मैं कोई मछली था, और उस वाटर टैंक में बस घूम रहा था। मेरा कोई जीवन का उद्देश्य ही नहीं था। और मेरे आंख में बार बार लाइटें आ रही थी। आईफोन लेके सब फ्लैश से फोटो निकालते हैं, सब लोग फोटो निकाल रहे थे। हम्म, और मेरा पिक्चर निकाल रहे थे। और आप बोल भी नहीं सकते मत निकालो, मेरा प्राइवेसी है। यू हाउ कैन यू क्लिक माई फोटोज? आप बोल भी नहीं सकते। वो कहेगा भाई तू क्या बोलेगा, मैंने टिकट लिया है अंदर आने का, और फोटो निकालने नहीं देंगे। सेल्फी भी लूंगा और तुम्हारा भी फोटो निकालूंगा। लो पाउट करो, पाउट करो, मछली को बोलेंगे हम लोग। मछलियों को वहीं उस उस फिश टैंक में पूरी जिंदगी जीना है और वहीं मरना है। बताओ। और उसके बाद भी उसको वापस वही फॉर्म मिलेगा। बताइए, उसी को वही फॉर्म मिलेगा। और हम लोग अर्थदम। ये जो मनुष्य जन्म मिला है ना, इसका रियल अर्थ हमें इसी, हमारे जीवन का रियल अर्थ इसी मनुष्य जन्म में हम पा सकते हैं। क्या है अर्थ? अवेकन कृष्णा कॉन्शियसनेस। हमारे हृदय में जो भगवान बैठे हैं, जो हमारी चेतना है, कृष्णा भावना भावित चेतना को उजागर करने के लिए। मछली के उसमें नहीं होगा, शेर के उसमें नहीं होगा, सर्प के उसमें नहीं होगा, पेड़ के योनि में नहीं होगा। क्या है? अनित्यम। नेक्स्ट वर्ड क्या है? अनित्यम। हमारे पास ऐसी गिफ्ट दी है भगवान ने, ऐसी गिफ्ट दी है, जो गिफ्ट भगवान कभी भी ले सकते हैं। अनित्यम। पता है आप लोग को कब लेंगे? कभी भी ले सकते हैं। मैंने अपने जीवन में मेरे कॉलेज और स्कूल के 5 फ्रेंड को गवा दिया है, एट द एज ऑफ 45। मैंने गवा दिया है। मैंने अपने मित्रों को खोया है। पता नहीं कब मेरा नंबर आ जाएगा। मेरे खुद के कंपनी के डेवलपर, 25 ईयर ओल्ड, दिवाली के दिन हमने हैप्पी दिवाली की उस लड़के को। और 25 अक्टूबर, 27 अक्टूबर कुछ टीओईपी की सेवा के लिए हम उसको मैसेज करते हैं, तो सामने से उसका भाई व्हाट्सअप करता है रिप्लाई कि नीतू मोनी इज नो मोर। अरे, 22 अक्टूबर को तो हमने विश किया बहुत। बताइए, इज नो मोर। 25 ईयर्स ओल्ड इंजीनियर चला गया, गॉन। अनित्यम। कह रहे ना यहाँ पे भगवान, इस श्लोक में क्या कह रहे? अनित्यम। बताओ। किसी का नित्य शरीर नहीं है ये, दिस इज टेम्पररी। बाइक एक्सीडेंट हो गया, बताइए। सबसे बड़ी बात मैं बताऊं आपको, उसके पास आईफोन था, बाइक एक्सीडेंट में उस आईफोन को एक स्क्रैच नहीं आया, उसका भाई गया। बोलता है हेलमेट में भी कुछ ज्यादा नहीं लगा था सर जी। कुछ ज्यादा नहीं लगा था, हेलमेट को भी ज्यादा कुछ स्क्रैचेस नहीं आए थे। क्यों? क्योंकि हेलमेट पहना नहीं था, ग्लास ऊपर रखा था, साइड मिरर के ऊपर, पहना नहीं था।
परफेक्टली यमराज आए, ना उन्होंने हेलमेट को कुछ किया, ना उन्होंने फोन को कुछ किया। यमदूत आए थे, वो परफेक्टली उसकी आत्मा को लेकर चले गए। 25 years old, अनित्यम, कमल जलदल, जीवन तलमल, भज हुरे हरि पद नित्य रे। गाते हैं ना हम लोग, कमल के ऊपर जो, कमल के पत्ते के ऊपर जो पानी है ना, उसको आप टिका सकते हो? कभी भी सरक जाएगा, पता नहीं। कल ही हमने एक एक भक्त को मैंने मैसेज किया कि आप सेवा करेंगे, तो कहते हैं कि ये गुजर गए, चले गए, अपना भी नंबर आएगा। चले गए, अपना भी नंबर आएगा आगे। महाभारत में बहुत सुंदर श्लोक है जिसमें, सॉरी मैं बताना भूल गया, महाभारत को भी आज टच करेंगे। कहते हैं युधिष्ठिर महाराज, अहनि अहनि भूतानि गच्छन्ति यम आलयम। यहनि यहनि भूतानि, अहनि अहनि भूतानि गच्छन्ति यम आलयम, शेषाम स्थावरम इच्छन्ति किम आश्चर्यम मतपरः। बताइए, ये प्रभुपाद बार बार इस श्लोक को बताते थे अपने लेक्चर में। युधिष्ठिर महाराज कह रहे हैं कि सबसे आश्चर्यजनक वस्तु क्या है इस संसार में? अहनि हानि भूतानि गच्छन्ति यम मंदिरम। यम का मंदिरम क्या है? यम आलयम, यम मंदिरम क्या है? यमलोक। हाँ? सब लोग जा रहे हैं, हमारे आसपास सारे लोग यम आलयम, यम मंदिरम जा रहे हैं। हम उनको छोड़ने भी जाते हैं। टेम्पल ऑफ यमराज, अहनि अहनि, स्लोली स्लोली जा रहे हैं, अहनि अहनि। शेषाः स्थावर इच्छन्ति, शेषाः स्थावर इच्छन्ति। हम क्या सोचते हैं वो उसके साथ हो रहा है, मेरे साथ नहीं होगा प्रभु जी, मैं तो अमर हूं, मैं तो हनुमान के जैसे अमर हूं, मैं 12 महाजनों में से एक हूं। युधिष्ठिर महाराज कहते हैं किम आश्चर्यतम परम। युधिष्ठिर महाराज कह रहे हैं मुझे ये सरप्राइज हो रहा है कि सब लोग देख रहे हैं कि जा रहे हैं, और खुद क्या सोचता है, मैं तो रहने वाला हूं, मैं रहने वाला हूं। अहनि अहनि भूतानि। तो ये जो 11, 9, 29 श्लोक पे जो भागवतम हम पढ़ रहे हैं, महाभारत से वापस भागवतम में आ जाइए। लब्ध्वा सुदुर्लभम इदम बहु संभवन्ते। तो ये जो ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ है, ये जो मनुष्य शरीर है, ये बहुत बहुत जन्मों के बाद हमें ये मनुष्य जन्म मिला है। मनुष्य अर्थदम, अनित्यम भी है। ये अनित्य है, ये टेम्पररी है, और ये कैपेबल है धीर, अपि हम धीर। ये भक्ति को प्राप्त करने के लिए सबसे अच्छा शरीर है, भक्ति प्राप्त करने के लिए भगवान की। तो भक्ति करने के लिए धीर पुरुष को क्या करना चाहिए? क्या करना? तूर्णम, क्विकली। क्या? तूर्णम, क्विकली, अभी। आज करे सो अभी, कल करे सो अब। नहीं नहीं प्रभु जी, हम कल करेंगे। कल नहीं, थोड़ा प्रभु जी ये थोड़ा समय थोड़ा ठीक नहीं चल रहा है, हम थोड़ा और 2-3 महीना ले लेते हैं, 2-3 साल ले लेते हैं, उसके बाद करेंगे। कह रहे हैं तूर्णम, क्विकली, अभी अभी। तूर्णम यतेत, यू शुड एंडेवर, कभी न पतेत मृत्यु याव। कभी उसको एंडेवर करना पड़ेगा, कभी उसको सीरियस बनना पड़ेगा। यतूर्णम, अभी ही। हाँ, जब तक उसका शरीर उसका मृत्यु शैया में सोने के पहले ही उसको तैयार हो जाना पड़ेगा। तूर्णम, तुरंत, अनुमृत्यु यावत। अगर वो ऐसी तैयारी करता है तो क्या हो, अनुमृत्यु यावत, वापस उसका मृत्यु होगा ही नहीं। और उसको क्या करना पड़ेगा, एंडेवर क्या करना पड़ेगा? निश्रेयसाय, विषय खलु सर्वतः स्यात्।
विषय, सेल्स ग्रेटिफिकेशन, फलू, सर्व सिद्धार्थ। क्यों उसको ऐसे भगवान की भक्ति में तुरंत क्यों लगना चाहिए? क्योंकि इंद्रिय तृप्ति करने के लिए तो 80 लाख योनियां मिली थी। 80 लाख योनियों में तो इंद्रिय तृप्ति ही की है हमने। तो ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ इंद्रिय तृप्ति करने के लिए नहीं मिली है, नहीं मिली है, नहीं मिली है। ये मैं नहीं कह रहा, भागवतम कह रहा है। और भागवतम कौन सा पुराण है? अमल पुराण है, जो हमने पहले श्लोक में, सर्व वेदांत सार ही, सारे वेदों का सार है। वो कह रहा है कि आपने, हमने 80 लाख अलग अलग योनियों में घूम के आ गए और वहां पे इंद्रिय तृप्ति ही की। और इसी जन्म में भी, इस मनुष्य जन्म में भी अगर इंद्रिय तृप्ति ही करनी है, खुला मूर्ख है, अधम है। ये श्लोक जो है ना, ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, मैंने स्टार्ट में बताया था, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने ये श्लोक का बार बार उच्चारण किया। और ये श्लोक बताते हुए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर रोते थे। प्रभुपाद अपने लेक्चर में बताते, माय गुरु महाराज वाज क्राइंग। व्हाई? क्योंकि ये जो ऑडियंस देखते हैं ना, कि ये सब अभी भी मटेरियल काम करने में लगे हुए हैं। हल्दी में जा रहे हैं, शादी में जा रहे हैं, ये जा रहे हैं, वहां जा रहे हैं, ये चल रहा है, बहुत सारा अभी सीजन चल रहा है। वीकेंड मनाना, ये करना है, वो करना है। वो देखते थे भक्ति सिद्धांत ठाकुर और अपने शिष्य को कहते थे, उत्थिष्ट उत्थिष्ट, उठो उठो, जागो। हम जागे हुए हैं लेकिन हमारी चेतना सोई हुई है। शरीर तो जाग रहा है, हमारी चेतना सोई। जागृत, जागृत। सरस्वती ठाकुर कहते हैं, ओ डियर डिसाइपल्स, जागो जागो, क्या कर रहे हो ये सब, उठो। सो हमें ये जो मनुष्य जन्म मिला है ना, ये मिला है हमें बहुत जो दुर्लभ है ये, हमें सबको। हम देखिए, मटेरियली फिट है हम लोग, हाँ, शरीर फिट है, सबको देख पा रहे, आईज है, हाथ है, लेग्स है, ईयर्स है। हम मटेरियली फिजिकली हम साउंड है, हाँ, मेंटली, इमोशनली, हाँ। हमारे पास भगवान ने हमारे माता पिता दिए, हमारे पुत्र दिए, हमारी पुत्री दी, हमारे सगे संबंधी दिए, हमें एक फैमिली दी, एक ग्लोबल फैमिली दी, भक्ति की, इस्कॉन की एक ग्लोबल फैमिली दी, सबको हमें दिया। फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली हमारे पास सब कुछ है। लेकिन क्या नहीं है जिसमें हम पीछे पड़ रहे हैं? हमें क्या नहीं प्राप्त हो रहा है? इमोशनली, मटेरियली, फाइनेंशियली सब कुछ है हमारे पास, हाँ? हमारे पास खाने के लिए, हाँ, फाइनेंशियली में सब लोग अपने मन में विचार करते होंगे, प्रभु जी ने, अरे 4 टाइम खाने के लिए, हाँ, 50 साल जिएगा। अगर समझो कोई 60 साल का है तो 20 साल खाने के लिए, अगर उसको रोज 20,000 रुपए का खाएगा, कितना लाख लगेगा, कितना पैसा लगेगा? फाइनेंशियली भी फिट है। और अगर नहीं है, सोच रहे हैं और भक्ति करने की इच्छा है, तो कहिए हमको, हम मंदिर में फुल टाइम आपको रोटी कपड़ा मकान की व्यवस्था कर देते हैं। इस्कॉन ने ऐसी, प्रभुपाद ने ऐसी संस्था बनाई है। लेकिन चाहते हैं कि हम सब भगवत धाम जाए। प्रभुपाद चाहते थे ये चीज। तो हम क्यों रुके हैं? किसके लिए रुके हैं इस संसार में? किसके लिए? क्या चाहिए हमें? हमारे पास सब कुछ है, प्रभुपाद ने हमें सब कुछ परोस दिया है। जो हमें मनुष्य जन्म बहुत रेयर था, वो तो हमें मिल गया है, मिल गया है ना। उस सांप सीढ़ी आप लोग ने खेला है? सांप सीढ़ी, सांप सीढ़ी खेला है आपने? हाँ, बचपन में खेला है ना। इसका आप देख लेना, ये सांप सीढ़ी हमें बचपन में बहुत गलत तरीके से सिखाई है। इसका आध्यात्मिक प्रमाण है, ये अभी मुझे समझ में आया। ये सांप सीढ़ी आध्यात्मिक है, ये बच्चों को खेलने की है, क्योंकि उसको समझे। मैं उस डिटेल में नहीं जाऊंगा, आप लोग सर्च कर लेना। ये ह्यूमन फॉर्म है जो 98 पे पहुंचा है। अलग अलग योनियों में जाके वो 98 तक पहुंच गया, ह्यूमन बॉडी मिल गई। हम कितने, 1 से 98 तक कितने सारे हम ट्रैवल कर चुके हैं अलग अलग योनियों में।
इतना अमेजिंग गेम है ये, लॉस्ट हो गया, इतना अमेजिंग है। 98 पे हम खड़े होते हैं, करेक्ट, और उसके बाद क्या होता है 99, वहां पे सांप है इंद्रिय तृप्ति का, वो हमें सीधा 7 पे लेके आता है। क्या होता है, सीधा 7 पे लेके आता है, जबकि हमें जाना है 100 पे। 100 इज अ बैक होम टू गॉड हेड। सो अलग अलग योनियों में से जाके हम लोग 98 पे आ चुके हैं, मनुष्य जन्म मिल गया। अभी हमें डाइस घुमाना है, आगे हमें डाइस घुमाना है। वो डाइस पे क्या चाहिए, कौन बताएगा, वो डाइस पे क्या चाहिए? Two, Prabhuji, to come नो, to the no वन, we 99. want one. One, we want one. Everybody is working hard for getting one. इंद्रिय तृप्ति के Okay. लिए हम लोग काम कर रहे हैं। We want one, we want two. हमें 2 चाहिए, हमें 3 भी नहीं चाहिए, हमें 4 भी नहीं चाहिए, हमें 5 भी नहीं चाहिए, हमें 6 भी नहीं चाहिए, लेकिन हमें 1 भी नहीं चाहिए। करेक्ट, जैसे माता जी ने बताया 1 नहीं चाहिए, लेकिन हमारे डायस को, हम हमारे कर्मों को ऐसे कर रहे हैं कि इंद्रिय तृप्ति ही संतुष्ट हो। हमें एक करने के लिए, हमें एक लाने के लिए ही तत्पर है। ये जो शरीर मिला है ना, वो भगवान की सेवा के लिए मिला है, कि वो सोल जो अंदर बैठा है वो बैक टू कृष्णा, वो परमात्मा में भगवान के साथ मिले, वैकुंठ में जाके, गोलोक में जाके। लेकिन हमें इस सोल को लेके कहा जाना है 7 पे। हमें अपने आप को कहां लेके जाना है, 7 पे। प्रभु जी नहीं, नहीं, एक बार एक आ जाए, बस एक आ जाए, ऐसे क्रियाएं कर रहे हैं हम लोग। शास्त्र हमें और एक उदाहरण देता है शिप का। उपनिषद में है ये उदाहरण। ये जो शिप है ना, ये हम पैसेंजर है। शिप, हम बैठे हैं वो शिप के अंदर, हम बैठे हैं वो शिप में। और ये जो समुद्र का पानी है ना, हाँ, जो हमारे पास आसपास जो पानी है हमारे आसपास, वो सफरिंग है, दुखालयम, अशाश्वतम। ये जो पानी है वो दुखालयम, अशाश्वतम है, और हम उसमें अपनी शरीर को लेके, बोट लेके बैठे हैं। ह्यूमन फॉर्म इज अ शिप। स्पिरिचुअल मास्टर वो हमारे कैप्टन है, कैप्टन है। जो शिप को बहाव के हिसाब से लेके जाना चाहते हैं। कहां जाना चाहते हैं, किनारे पे। और ये जो श्रीमद् भागवतम के श्लोक्स है ना, वो क्या है, आर द फेवरेबल विंड्स विच टेक्स अस टू द शोर ऑफ द सी। जो हमें समुद्र के किनारे लेके जा सकते हैं। ये जो एक एक श्लोक है, 18,000 श्लोक है, वो फेवरेबल विंड्स है। लेकिन मूर्ख व्यक्ति क्या करता है, मूर्ख व्यक्ति है, सब कुछ प्राप्त होने के बाद भी वो हवा का झोंके के साथ, फेवरेबल श्लोकों के साथ, अगर अपने आप को इस दुखालयम अशाश्वतम में बारंबार रखे रहता है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि में बारंबार रखा है, तो शास्त्र कहता है ये न तरे स आत्महा, ही इज अ गॉन केस। कहते हैं ना हम लोग, ये गॉन केस है, ही इज अ गॉन केस, नॉनसेंस। आत्मा हा, आत्मा, वो सुसाइड कर रहा है अपने आप। उसके उसको मनुष्य का जन्म मिला है, उसको स्पिरिचुअल मास्टर मिला है। श्रीमद् भागवतम भी घर पे 10,000 में खरीद के आ गया, नहीं 8,000 का, 8,000 में खरीद के आ गया है, और उसको सील्ड पैक करके रखी हुई है। क्या किया है, सील्ड पैक करके रखी हुई है। पढ़ने का समय नहीं है प्रभु जी, टाइम आएगा हमारा। वो पूर्ण अपने जीवन में पूर्ण कोशिश कर रहा है कि एक आ जाए डायस पे, इंद्र तृप्ति करूं मैं, इंद्र तृप्ति करूं, इंद्र तृप्ति करूं। प्रभु जी नहीं, नहीं, एक ही चाहिए मुझे, एक ही चाहिए, एक ही चाहिए, ऐसी एक आ गया। हाँ? और एक शास्त्र में उदाहरण है, बहुत बड़ा समंदर है, और उसमें एक समंदर में
एक बहुत बड़ा विशाल समुद्र में एक टर्टल है, एक टर्टल है, और उस टर्टल के दूसरे साइड, समुद्र में कहीं भी एक साइड, एक लकड़ा तैर रहा है, एक छोटा सा लकड़ा तैर रहा है, स्मॉल लकड़ा, छोटा सा लकड़ा एक बड़े से विशाल सागर में, और एक छोटा सा टर्टल, एक टर्टल समुद्र में, दोनों तैर रहे हैं, दोनों तैर रहे हैं बड़े समुद्र में। आप मुझे बताइए क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये दोनों मिल सकते हैं एक दूसरे को? कोई प्रोबेबिलिटी है? बड़े समुद्र में, कितना बड़ा समुद्र में, एक किनारे पे, एक कहीं पे एक टर्टल, एक टर्टल तैर रहा है, और एक लकड़ा तैर रहा है, दोनों मिलने का क्या प्रोबेबिलिटी है बताइए? पुराण क्या कहते हैं मालूम है? आप लोग कह रहे हो पॉसिबल नहीं है प्रभु जी, बहुत मुश्किल है, इतने बड़े समुद्र में दोनों एक साथ मिल जाना बहुत मुश्किल है। पुराण कहते हैं वो पॉसिबल है, ये पॉसिबल है, लेकिन मनुष्य जन्म मिलना इम्पॉसिबल है। आपको पता है, चलो ये तो पुराण का उदाहरण दिया, एक मटेरियल उदाहरण में ज्यादा समझ में आएगा लोग। हाउ डिफिकल्ट इज टू एंटर इन आईआईटी? आईआईटी में एंट्रेंस एग्जाम देके एंट्री करना कितना डिफिकल्ट है? आईआईएम में एंट्री करना कितना डिफिकल्ट है? एमआईटी में एंट्री करना कितना डिफिकल्ट है? हार्वर्ड में, स्टैनफोर्ड, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, ये सब में एंट्री करना कितना डिफिकल्ट है? अमेरिका का प्रेसिडेंट बनना कितना डिफिकल्ट है बताइए? कितना डिफिकल्ट है? बहुत डिफिकल्ट है ना? नहीं नहीं प्रभु जी, बन जाएंगे, अगले साल हम ही खड़े रहने वाले हैं अमेरिका का, इंडिया का प्रेसिडेंटशिप हम खड़े रह जाएंगे। नहीं, बहुत डिफिकल्ट नहीं है प्रभु जी। हाँ? अगर हम सब कुछ एक साथ रखें, कोई व्यक्ति आईआईटी से है, करेक्ट, आईआईटी पास कर चुका है, उसके बाद उसने आईआईएम में एमबीए किया है, उसके बाद वो पीएचडी फर्दर स्टडी के लिए हार्वर्ड गया है, और उसके बाद वो अमेरिका का प्रेसिडेंट बन गया। अगर हम सब इसको कंबाइन करें, अगर इस सब क्वालिफिकेशन कंबाइन करें, उसके बाद भी ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ अचीव करने का जो जो अर्थ है ना, वो कम है। आप प्रेसिडेंट बन सकते हो, आप आईआईटी में एडमिशन ले सकते हो, आईआईएम में एडमिशन ले सकते हो, लेकिन मनुष्य जन्म मिलना बहुत मुश्किल है। एक अभी चींटी चल रही है यहाँ पे देखो, चींटी, वो एक जीव है, वो जीव है, कितना ट्रैवल करके वो मनुष्य बनेगी बताइए? कितने जीव ट्रैवल, कितना जन्म ट्रैवल करके। हम ज्यादा सोते हैं, हम चिट चैट करते हैं, हमारा हमारा जीवन में इतना टाइम पास करते हैं अलग अलग कार्य करने के लिए, जो अनफेवरेबल है, जो अनफेवरेबल विंड्स, जो हमारी नैया को बीच में ही घुमा रहा है। हाँ, बीच में ही घुमा रहा है। क्या करें? हमें डिसाइड करना पड़ेगा। ह्यूमन फॉर्म क्या सही है, क्या गलत है? मनुष्य जन्म मिला है, मुझे यही करना है, मुझे यह नहीं करना है, डूज एंड डोंट्स, देयर आर एसओपीज। हाँ, डूज एंड डोंट्स इन कंपनी में जो काम करते हैं उसके लिए। हाँ, मनुष्य जन्म की एसओपी यही है कि टू गेट कृष्णा, टू लव कृष्णा, सबसे बेस्ट, सबसे बेस्ट है। चैतन्य महाप्रभु रामानंद राय से बात कर रहे थे मध्य लीला में, चैतन्य चरितामृत में। रामानंद राय को पूछा कि सबसे इंटेलिजेंट पर्सन कौन है? चैतन्य महाप्रभु, जो सारे इंटेलिजेंट के इंटेलिजेंट है, द मोस्ट इंटेलिजेंट चैतन्य महाप्रभु, जिससे इंटेलिजेंस आती है, जिससे ज्ञान आता है, जिससे बुद्धि आती है, ददामी बुद्धि योगम तब, भगवान क्या कहते हैं? मैं बुद्धि देने वाला हूं। वो पूछ रहे रामानंद राय को कौन है मोस्ट इंटेलिजेंट? कोई कहेगा पीएचडी वाला, कोई स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी वाला, कोई ये कोई वो, कोई कह सकता है ऐसे। रामानंद राय क्या कहते हैं? कृष्ण भक्त यही बड़ो चतुर, मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन हु इज अ प्योर डिवोटी ऑफ कृष्ण। व्हाई? क्यों? कैसे कैसे इसको समझे? अगर हम कहें कि कोई 50 रुपए को इन्वेस्ट करके 50,000 कमा ले, आपको क्या लगेगा बिजनेस में? आपको लगेगा वो इंटेलिजेंट है? 50 रुपए से शुरू की,
हाँ, 40 रुपया लेके गए प्रभुपाद और 40,000 करोड़ की इस्कॉन बना दिया। इट्स द मोस्ट इंटेलिजेंट। ये ह्यूमन फॉर्म क्या है बताइए? ये सफरिंग से बना हुआ है, सफरिंग है इसमें। हाँ, मनुष्य शरीर। सेकंड, टेम्पररी है ये शरीर। थर्ड, अविद्या, नो नॉलेज। और भगवान कौन है? एग्जैक्ट ऑपोजिट। हमारा शरीर टेम्पररी है, ही इज इटर्नल। भगवान इटर्नल है, नित्यम। हमारे पास सफरिंग ही सफरिंग है, इस शरीर में सफरिंग है। भगवान आनंदमय कंद है, आनंद कंद है भगवान, आनंद की सोर्स है। हमारे पास इग्नोरेंस है, अज्ञान है। भगवान नॉलेज, फुल्ली नॉलेज। अगर ये शरीर जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है, जो टेम्पररी है, उस शरीर का यूज करके अगर हम मैक्सिमम भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त कर लेते हैं, तो कृष्ण भक्त बड़ा चतुर। सब टेम्पररी था, क्षण भंगुर शरीर से भगवान को इटरनली प्राप्त कर लिया। बताइए, सबसे बड़ा बिजनेस है क्या नहीं? इसलिए कहते हैं रामानंद राय, कृष्ण भक्त बड़ो चतुर। ये रॉ मटेरियल है, ये रॉ मटेरियल से प्रोडक्ट जो भगवान श्री कृष्ण है उनके पास चला गया, ये टेम्पररी शरीर को प्राप्त करके। सब कुछ टेम्पररी है इस संसार में, सब कुछ टेम्पररी है। और इस टेम्पररी शरीर में बैठ के हम अगर इटरनल हो जाए, सबसे बड़ा बिजनेसमैन है। हाँ, कृष्णा आउटपुट, कृष्णा मिल जाए हमें। हाँ, और हमारे हृदय में कृष्ण भक्ति प्रेम हो जाए, प्रेरित हो जाए। 60 साल तक हमने भक्ति की, कोई 20 साल तक भक्ति कर रहा है, कोई 10 साल से भक्ति कर रहा है, अगर हम निरंतर भक्ति कर लिए तो क्या होगा बताइए? Therefore, कृष्ण भक्त यही चतुर भगवान के धाम चला जाएगा टेम्पररी बॉडी के साथ, परमानेंट बॉडी मिल जाएगी उसको। The process of devotion is the catch कृष्णा। भगवान भगवत गीता में बहुत अलग अलग श्लोकों से हमें बताते हैं कि मुझे कैसे प्राप्त कर सकते हैं आप लोग, कैसे। योगी नाम अपि सर्वेशा मद मद गते नात्मरः श्रद्धावान भजते, भजते कह रहे, भजते यो माम समय युत तमो मतः। 647 कहते हैं, और समस्त योगियों में से जो योगी अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरा परायण है, अपने अंतकरण में मेरे विषय में सोचता है, वो मेरी दिव्य प्रेमा भक्ति करता है, वह योग में मुझसे परम अंतरंग रूप में युक्त रहता है और सबों में सर्वोच्च है। सर्वों में उच्च है। सभी लोगों में जो योग कर रहे हैं, जो अलग अलग पद्धति से भगवान की प्राप्ति करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कौन से? श्रद्धावान भजते माम, श्रद्धा से मेरी भक्ति, मेरी भजते हैं मुझे। एक बार श्री प्रभुपाद के ये जो एज इट इज भगवत गीता है, उसमें अलग अलग योग आए हैं, कर्म योग, ध्यान योग, ज्ञान योग, सांख्य योग, लेकिन सभी श्लोक आप देखिए, भगवान ने, प्रभुपाद ने तात्पर्य में भक्ति का भी प्राधान्य दिया है। अगर श्रीमद भगवत गीता को पढ़ के अगर भगवान के प्रति प्रेम नहीं उठ रहा है, तो वो श्रीमद भागवत भगवत गीता उसने नहीं पढ़ी। नो, नहीं पढ़ी। क्योंकि भक्ति को उद्गार करने वाली ये भगवत गीता है। भगवान बार बार भक्ति 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 कहते हैं। कितने श्लोकों में कहते हैं भगवान? 922 में, अनन्या चिंतो माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्य युक्तानाम योगक्षेमम व्यामहम। जो भक्त मेरे में पूरा माइंड अपना इंडल्ज कर चुका है, प्रेम से मेरी भक्ति कर रहा है, उसके पास जो है ना, उसकी मैं सुरक्षा करता हूं। आई मेंटेन हिम, मैं उसको सब कुछ प्रदान करता हूं। अनेक श्लोक है श्रीमद् भगवत गीता में, भगवान भक्ति की महिमा को बता रहे हैं। सर्वधर्मान परित्यज्य, और आगे और एक श्लोक है जो कहते हैं, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति कौन्तेय प्रति जाने ही न मे भक्त प्रणश्यति। भक्ति की महिमा है, जो मेरा भक्त है उसका कभी नाश नहीं होता, वो विनाश नहीं होता, वो नित्य मेरी मेरी
मेरे शरण में आ जाता है, मेरा भक्त नित्य बन जाता है। बताइए, चैतन्य चरितमृत में वापस हम आते हैं। सार्वभौम भट्टाचार्य बहुत बड़े डिवोटी, करेक्ट, आप जानते हैं, हाँ? चैतन्य चरितमृत में पढ़े हैं। उनका जो जवाई था, सन इन लॉ, वो बहुत एनवियस था। भक्ति की महिमा है। थोड़ा 5 मिनट ज्यादा दे दो, चलेगा ना आप लोग को? सर, सार्वभौम भट्टाचार्य का जो जवाई था अमोघा, वो बहुत एनवियस था चैतन्य महाप्रभु से। और चैतन्य महाप्रभु के पास सार्वभौम भट्टाचार्य एक बार जाते हैं और कहते हैं कि आप हमारे घर पे प्रसाद के लिए आइए। हे सचिनंदन गौर हरि, चैतन्य महाप्रभु, आप प्लीज कम टू माय हाउस फॉर फीस्टिंग। तो चैतन्य महाप्रभु ने एक्सेप्ट कर लिया, सार्वभौम भट्टाचार्य कह रहे हैं तो गए। 6 घंटे के बाद गए और 6 घंटे में कुकिंग तैयार की। 6 घंटे में कुकिंग हो गया, बहुत है ना समय, 6 घंटा कुकिंग के लिए, माताएं बहुत है। हाँ, किसी को प्रसाद पे बुलाना है 6 घंटा, हाँ 6 घंटा। सर्व भट्टाचार्य के घर पे 156 भोगा बना है। और जब चैतन्य महाप्रभु 6 घंटे के बाद आए और कहा कि तुमने इतने सारे व्यंजन क्यों बनाए, तो सर्व भट्टाचार्य कहते हैं कि जो अभी मेरे घर पे आया है, जो खाने के लिए आया है, उसी ने कुक किया है और उसी ने सभी जो सर्वेंट है उनके हृदय में परमात्मा बन के उनको इंस्पायर किया है कि ज्यादा से ज्यादा प्रसाद बनाए। आप समझ रहे क्या बोल रहा हूं? सौरभ भट्टाचार्य चैतन्य महाप्रभु को कह रहे हैं आपने इंस्पायर किया है सबको बनाने के लिए। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं मैं नहीं खा सकता, मैं सन्यासी हूं। सौरभ भट्टाचार्य कह रहे हैं कि आप ब्रह्मचारी बनने का नाटक मत करो, हमने देखा है आप जगन्नाथ स्वरूप में कितना खाते हो। सो प्लीज डोंट गिव एनी एक्सक्यूज, स्टार्ट करो। महाप्रसादे गोविंदे नमो ब्राह्मणे वैष्णवे, शुरू करो, चालू करो। महाप्रसाद शुरू किया खाने के लिए, और जैसे महाप्रभु प्रसाद खा रहे थे, अमोघा आने वाला था, ये सार्वभौम भट्टाचार्य को पता था। तो वो स्टिक लेके, लकड़ी लेके खड़े थे डोर पे कि मेरा जो एनवियस सन है, जो जो ईर्ष्या करता है चैतन्य महाप्रभु के साथ, मेरा जवाई जो है वो आना नहीं चाहिए, वो लूज कमेंट पार्ट पास करेगा। लेकिन गौर चंद्र जब खाना शुरू कर दिए, हाँ, तो वो इतना इतना सुख प्रदान कर रहा था सौरभ भट्टाचार्य को, तो क्या किया, उनका ध्यान ही नहीं रहा गेट के ऊपर, गेट के ऊपर ध्यान ही नहीं रहा। और ये अमोघा आ गया। सौरभ भट्टाचार्य ऐसे स्टिक लेके ऐसे बैठे हैं और देख रहे चैतन्य महाप्रभु को, और अमोघा भी बाजू में बैठ गया, वो आ गया, एंट्री कर लिया। तो क्या हुआ, सौरभ भट्टाचार्य इतना भगवान के दर्शन में इतने इंडल्ज हो गए कि उनसे नेग्लिजेंस हो गया कि वो गेट से अंदर आ गया, अमोघा आ गया और बाजू में बैठा है। अमोघा आ गया और अमोघा कह रहा है आप कैसे सन्यासी हो, कैसे सन्यासी हो आप? भालो ना खाई बे, भालो ना पेरी बे, ग्राम्य कथा ना सुनी बे, ग्राम्य कथा ना करी बे, ब्रज राधा कृष्ण मानसी करीबे। चैतन्य चरितमृत में आता है, रघुनाथ दास गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु ये श्लोक बताते हैं। तो बता, तुम रघुनाथ दास गोस्वामी को ऐसी शिक्षा देते हो, भालो ना खाई बे, भालो ना पेरी बे, और खुद क्या कर रहे हो इधर? हाँ, आप 3-3 प्लेट में भर के 156 भोग खा रहे हो। हाँ? तुम भोग विलासी हो, क्या हो? भोग विलासी। तुम सन्यासी नहीं हो, तुम विलासी हो। सौरभ भट्टाचार्य बहुत भड़क गए और उसके पीछे भागे लकड़ी लेके। चैतन्य महाप्रभु से तुम ये लकड़ी रख दो। चैतन्य महाप्रभु ने कहा तुम ये लकड़ी छोड़ दो, मुझे पता है कोई लकड़ी लेके पीछे भागता है ना कितना दर्द होता है, मैंने देखा है दामोदर लीला में, मेरी माँ भाग रही थी। तो प्लीज मत भागो ऐसे सौरभ भट्टाचार्य के पीछे लकड़ी लेके, छोड़ दो, सौरभ भट्टाचार्य को छोड़ दो, सॉरी अमोघा को छोड़ दो। चैतन्य महाप्रभु की सेवा करने के बाद जब चैतन्य महाप्रभु चले गए, उसके बाद वो बहुत ही अब ज्ञानी का अनुभव कर रहे थे और अपनी पत्नी को कहते हैं कि हमें कैसा जवाई मिला है, कैसा सन इन लॉ मिला है हमें। हाँ, कैसे वो लूज कमेंट पास कर रहा है, कैसे वो ईर्ष्या कर रहा है चैतन्य महाप्रभु से साथ, मुझे लगता है मैं उसको मार दूं। सौरभ भट्टाचार्य क्या कहते हैं, मैं अपने जवाई को मार दूं, मार देता हूं।
सार्वभौम भट्टाचार्य कहते हैं नहीं नहीं नहीं, मत मारो मत मारो, वो ब्राह्मणा है। तो सार्वभौम भट्टाचार्य कहते हैं कि मैं अपने आप को मार देता हूं, मैं ये सहन नहीं कर सकता, मुझे ऐसे जवाई मिला है, मैं अपने आप को मार देता हूं। पत्नी कहती है मत मारो, तुम भी ब्राह्मण हो, तुम भी गौरांग को बहुत डियर हो, तुम भी अपने आप को गो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः, अपने आप को भी मत मारो, आप भी ब्राह्मण ही हो। ब्राह्मण बहुत डियर है भगवान को। हाँ, अमोघा भी ब्राह्मण, सार्वभौम भट्टाचार्य भी ब्राह्मण। तो मैं अपने आप को कैसे जिंदा रखूं, मुझे बहुत विरह हो रहा है, ये कैसे नहीं अच्छा लग रहा है, मैं क्या करूं। तो अपनी पत्नी कहती है उसको आप इग्नोर करो, अपने घर में उसके साथ संबंध तोड़ दो, अमोघा के साथ हम हमारा संबंध तोड़ देंगे, अपने अपने सन इन लॉ को, हम जवाई को हम छोड़ देते, उसके साथ संबंध हम तोड़ देते हैं। तो एक बार क्या हुआ, अमोघा को बहुत बीमारी हुई, बड़ी कॉलेरा हो गया, कॉलेरा। और वो जब बीमारी हुई तब वो अंत समय में था, अंत समय आया था। तब जब पता चला सर्वभौम भट्टाचार्य को, तो सर्वभौम भट्टाचार्य चैतन्य महाप्रभु के पास गए। और चैतन्य महाप्रभु के पास जाने के बाद, चैतन्य महाप्रभु के पास जाने के बाद उन्होंने कहा कि मेरा जो ये जवाई था, मेरा जो जवाई है वो बहुत बीमार है और मृत्यु की शैया पे खड़ा है। चैतन्य महाप्रभु तुरंत भागे सर्वभौम भट्टाचार्य के साथ अमोघा के पास। और अमोघा को कॉलेरा हो गया था और बहुत ही बीमार थे और अपना शरीर त्यागने ही वाले थे। चैतन्य महाप्रभु ने हरि बन के, नरसिंह भगवान बन के उसके हृदय पे हाथ रखा, आड़ा नहीं, सिर्फ हाथ रखा। नरसिंह भगवान ने हिरण्यकशिपु फाड़ा था, लेकिन अमोघा द्वेषी था, फिर भी वो फाड़ा नहीं, उनके हृदय पर हाथ रखा। और उसके हृदय में जो भी द्वेष था ना, चैतन्य महाप्रभु ने ग्रहण कर लिया उसके हृदय में। हृदय के अंदर जो भी चैतन्य महाप्रभु के प्रति जो द्वेष था, हाँ, वो सारा ग्रहण कर लिया चैतन्य महाप्रभु ने। और जैसे वो ग्रहण कर लिया, अमोघा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कीर्तन करने लगा, नाचने लगा। यह है भक्ति की महिमा। क्या भक्ति की महिमा? हम भक्ति नहीं कर रहे हैं, हमारे परिवार वाले भक्ति अगर कर रहे हैं तो करने दीजिए बहुत अच्छे तरीके से। सार्वभौम भट्टाचार्य के कारण क्या हुआ, अमोघा जो द्वेषी था उसके ऊपर कृपा हो गई और वो भगवत धाम चले गए, चैतन्य महाप्रभु की कृपा मिल गई। इसके लिए इन डिटेल में तो नहीं जाऊंगा, लेकिन बहुत कुछ है इसके लिए। अगर कोई घर में कोई भक्ति कर रहा है तो उसको करने दीजिए, अच्छे से भक्ति करने दीजिए, क्योंकि अगर हम संबंधी है उसके तो शायद हम भी, शायद नहीं, गारंटेड हम भी भगवत धाम चले जाएंगे। एक व्यक्ति, प्रहलाद महाराज के केस में हम देखते हैं ना कि एक भगवत भक्त बन जाता है तो 21 पीढ़ी तर जाती है। ये भक्ति की महिमा है जो यहाँ पे बता रहे हैं प्रभुपाद तात्पर्य में, भक्ति की महिमा। एक लास्ट रामायण में जाते हैं, मैंने कहा था रामायण की कथा करेंगे, तो आज हमने श्रीमद् भागवतम, भगवत गीता, चैतन्य चैतनामृत और एक रामायण। अभी रामायण में हम देखते हैं कि जब विभीषण विभीषण भगवान भक्तों के पीछे कितने मग्न है, मद है भक्तों के लिए, जो हम भक्ति करने की कोशिश कर रहे हैं मनुष्य जन्म में। तो भगवान के पास विभीषण आता है, क्या कहता है, मैं आपको सरेंडर करता हूं। सारे वानर जो सुग्रीव है वो सब कहते हैं मत करो मत करो, ये कोई गुप्त, रावण का कोई गुप्त संचार बन के आया है, गुप्त है, कोई स्पाई है, मत करो इसको। राम कहते हैं नहीं, ये मेरी शरण में आया है तो इसको कुछ तो भी देना पड़ेगा। तो क्या देते हैं, कहते हैं कि लंका तुम्हारी, विभीषण को कहते हैं कि मैं तुम्हें रावण को मारने के बाद तुम्हें मैं लंका प्रदान कर दूंगा, तुम लंका के राजा बन जाओगे। करेक्ट, आप लोग ने सुनी है कथा, लेकिन आगे का कंटेक्स्ट भी है, वो किसी कोई बोलता नहीं, मैं आज बोलूंगा। उसके बाद कहा गया सुग्रीव ने कि तुमको विभीषण आ गया, इतना दूर से हमको लड़ाने के लेके आ गए, ये विभीषण आ गया, आपकी शरण में आ गया, आपने उसको लंका दे दी। हाँ, तो एक कोई अपने तात्पर्य में कहता है कि सुग्रीव को क्यों तकलीफ हुई, उसको लगा कि भगवान तो अयोध्या चले जाएंगे लेकिन लंका मुझे मिलेगी।
तो यहाँ तो उल्टा हो गया, लड़ूंगा फिर भी कुछ मिलेगा नहीं, मैं तो वापस सुग्रीव वो अपनी किष्किंधा में जाके उसको वही राज्य मिलेगा, तो इतना लड़के फायदा क्या। हाँ, कुछ कुछ यहाँ पे टीका ऐसी मिलती है बट ऑथोराइज नहीं है ये क्योंकि यहाँ द्वेष भाव दिखता है। तो ये सुग्रीव कहता है कि अगर कल जाके रावण आएगा तो आप क्या दोगे उसको। बोलता अगर रावण आता है मेरी शरण लेता है तो मैं उसको अयोध्या का राज दे दूंगा। तो सुग्रीव हंसने लगा, अयोध्या दे दोगे? अयोध्या तो आप पहले ही इसको भरत को दे चुके हो, अयोध्या तो आप भरत को दे चुके हो ना, तो अगर भरत आपकी शरण में आया तो आप क्या दोगे। तो राम जी कहते हैं कि अगर अयोध्या मैंने रावण को दे दी और अगर भरत मेरी शरण लेता है तो मैं उसको वैकुंठ दे दूंगा। क्या दे दूंगा? वैकुंठ। ओहो हो, सुग्रीव कहे वाह कितने महान हो, अपनी बीवी को लेके कहां जाओगे? अगर राम भरत को वैकुंठ दे दिया राज्य, तो तुम कहां राजा बनोगे? तुम कहां के राजा बनोगे, कहां जाओगे आप? तो भगवान रामचंद्र जी कहते हैं कि अगर ये विभीषण मेरे पास आया, मैंने लंका दे दी उसको, मेरे पास रामचंद्र जी आए, मैंने अयोध्या दे दी उसको, और अगर भरत मेरे पास आया मैं उसको वैकुंठ दे दूंगा, और अगर मेरे पास कुछ रहने के लिए कोई स्थान न मिले तो मैं हनुमान जी के हृदय में बैठ के उसके हृदय पे राज करूंगा। मैं भक्तों के हृदय पे राज करूंगा, मैं भक्तों के हृदय में रहता हूं। ये भक्ति की महिमा है। और ये भक्ति हमें सिर्फ और सिर्फ ये 84 लाख योनियों में से जो मनुष्य योनि मिली है 4 लाख, उसमें से भी रेयर ह्यूमन बर्थ, कि हम कोई अफ्रीका के जंगल में नहीं पैदा हुए, मनुष्य तो मिले बने लेकिन अफ्रीका के जंगल में नहीं, कोई अमेरिका कनाडा में नहीं, हाँ भौतिक स्थिति में नहीं, ऐसी जगह पे हमें प्राप्त हुआ है जन्म जो भारत भूमि में हुआ है। उसके बाद भी हम इस्कॉन के साथ जुड़ गए, हमारे षड गोस्वामियों की संस्था गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के साथ जुड़ गए, और उसके बाद भी अगर हम भगवत धाम न जा पाए और न गए और ऐसी ही क्रियाओं में भौतिक कार्यों में अगर हम लगे रहे तो नरक में ऐसे डंडे पड़ेंगे कि हमको चाहेंगे नहीं हम कभी, क्योंकि हम तो सारे भक्ति कर ही रहे हैं, लेकिन हमें इसको बहुत सीरियस लेना है। एक एक दिन हमें सोचना चाहिए आज मैंने प्रभुपाद की किताबें बांटी क्या नहीं, आज मैंने अपनी 64 माला की क्या नहीं, सॉरी टू से 64, 64 माला की क्या नहीं, क्योंकि 64 पे नहीं रुकना है, नहीं, दैट इज कमिटमेंट। जितना ज्यादा हो सके हरिनाम लेना है। मैंने संस्था को प्रचार, भगवान जो प्रचार करने आए थे कलयुग में और भगवत गीता कही, वो भगवत गीता मैं किसी को बांट रहा हूं क्या नहीं। हर रोज अपने रात को सोने के पहले अपना पैरामीटर चेक करना चाहिए कि मैं भगवत धाम जाने के लिए अपने कार्य दिन भर में मैं कर रहा हूं क्या नहीं। नहीं तो मैं क्या हूं? आत्मघाती। मैं आत्महत्या कर रहा हूं रोज, अगर मैंने ऐसे भौतिक जीवन में अपना शरीर लगा दिया है तो। थैंक यू। अरे मैंने 20 मिनट ज्यादा ले लिया, सॉरी। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। हरे कृष्ण।